से उष्णता जो मौसम की है वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो बाकी के दिन तो ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है, लेकिन आज से ठाकुर जी को चंदन घिस करके और उसका रस निकाल के उसका लड्डू बनाते हैं, खोर कहते हैं उसको ब्रज भाषा में। वो ठाकुर जी के कंधे पर, भुजा पर, छाती पर, कमर पर, गाल पर वो खोर रखी जाती है। खूब सारा चंदन रखा जाता है। क्यों? जब गैया चरावे जाएंगे तो जब गर्म हवा चलेगी तो चंदन छू के ठंडो लगेगो, और पसीने आमेंगे तो प्रश्वेत के बिंदु जब चंदन में घुलेंगे तो वो ठंडो ठंडो। अब उसमें चंदन में क्या है? कपूर भी है, केसर भी है, अरगजा भी है। तो जब यशोदा मैया सोचे कि लाला को वन में जावेगो, ऊधम मचावेगो, इतनी धूप पड़ रही है, इतनी सूर्य की किरण तेज पड़ रही है, ऐसो कहा करूं कि मेरे लाला को सुख मिले। तो ठाकुर जी को खोर लगा दें यशोदा मैया, चंदन खूब सारो अंगन पे लगा दें। अब ठाकुर जी तो जाने ना, मैया तो लाला को तैयार कर दे। सो ठाकुर जी बाहर निकल के आमे, सब सखा के लाला जी कहा पहन के आयो आज? बोले आज मैं दूल्हा बन के आया हूँ, मेरो ब्याह होगो आज, मैं आज दूल्हा बन के आया हूँ, ब्याह करवे जा रहा हूँ। तो बाल बाल सब पुष्प लेकर के और फिर सहरा पहनाते हैं ठाकुर जी को। मैया चंदन लगाती है, ग्वाला सहरा पहनाते हैं, और ठाकुर जी अब प्रतीक्षा कर रहे हैं दुल्हन। गैया चरावे गए तो वहाँ किशोरी जी आती हैं, ठाकुर जी भुजा पकड़ करके, और वहीं यमुना जी के तीर पर फेरा ले ले में है गो ब्याह। तो आज भी ठाकुर जी को ब्याह है एक प्रकार से। इसलिए सूरदास, ये मदन मोहन सूरदास है, ये वो सूरदास नहीं है जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं। एक और सूरदास हुए, उनका नाम सूरत ध्वज था। वो मदन मोहन जी के भक्त थे। हमारे वृंदावन में मदन मोहन लाल जी का मंदिर है। तो वो सोचते थे कि मैं रचना कर रहा हूँ, नीचे छाप क्या दूं? जैसे तुकाराम जी की है, हमारे ज्ञानेश्वर माउली के पिता, नहीं वो ज्ञानेश्वर माउली का जो पद होता है उसमें छाप क्या होती है? बाप रखुमा देवी, बाप रखुमा देवी। हाँ, ये ज्ञानदेव महाराज का ऐसे भाव रहता है। ऐसे ही सूरदास जी का सूर होगा या सूरदास होगा। तो ये सोच रहे थे कि मैं अपने पद में क्या छाप लगाऊं। तो ठाकुर जी ने आकर के इनको कहा सूरदास। तो ये बोले सूरदास जी तो हुए हैं। बोले तुम सूरदास मदन मोहन लिखो। इसलिए इनकी छाप में सूरदास मदन मोहन मिल राधा सोरती केली करे, राधा सो रति केली करे, दूल्हा आज बने बने हैं गिरधर दूल्हे, आज बने हैं गिरधर दूल्हे। ऐसे आज ठाकुर जी दुल्हा बने हैं। और या तो इससे पिछली बार यहाँ चंदन उत्सव में ठाकुर जी विराजे थे, इस साल विराजे हैं। अपने अति प्रिय उत्सवों को ठाकुर जी दत्त धाम में ही कर लेते हैं। पिछली बार खूब होली भी हुई, किशोरी जी का जन्मोत्सव भी हुआ, ब्याहुला भी हुआ, सब उत्सव लाल जी के खूब मनोहर यहाँ पर हुए। आज ठाकुर जी के चंदन उत्सव की सबको खूब खूब बधाई, खूब खूब मंगल कामना। पूज्य महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना। ये ज्यादातर दत्त धाम का ही चंदन लगवाया करें। हर अक्षय तृतीया पर हो सके तो यहीं आ जाया करें, ऐसी लाल जी से प्रार्थना है। इतने आनंद से प्यारे लाल जी विराज रहे हैं। 1:45 हो गए। महाराज जी की आज्ञा हो तो आरती करें, और आरती के पश्चात वहाँ चंदन ठाकुर जी के सन्मुख बचा है, तो गुरु जी या कोई भी जो यहाँ अपने दत्त धाम के परिकर हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक छींट सबको दे दें, सब लोग लगा लें, और प्रेम से फिर प्रसाद पाके कथा में विराजेंगे। आज दुल्हा बने हैं। बोलो दुल्हा सरकार की।
प्यारे राधा गिरधर लाल की जय, गिरधर लाल की जय। लाल जी को महाराज जी दो रूप धारण करना सबसे ज्यादा पसंद है। एक तो इनको दुल्हा बनना बहुत प्रिय है और दूसरा इनको चोर बनना बहुत प्रिय है। चोर और दुल्हा ये दो रूप इनको अति प्रिय हैं। जब बना दो इतने खुश। अगर कभी किसी के ठाकुर जी नाराज है गए हों हमारी सेवा से, हमारे सेवा के ठाकुर जी अगर हमसे नाराज हो गए, उनको पता चल रहा है कि नाराज हैं, वही दिन इनको दुल्हा बनाए दो, इनको सेहरा पहनाए दो, इतने राजी हो जाएंगे कि सब भूल जाएंगे आपने क्या गलत किया था। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है दुल्हा बनना। तो आज लाल जी दुल्हा बने हैं। खूब प्रेम और भाव से हम लोग आरती करें और फिर गोदावरी जी में गोते लगाएंगे। अब बस प्रतीक्षा है, लाल जी तो आ गए, अब गोदावरी जी और आ जाए। आज कल में अगर गोदावरी जी आ जाएंगी तो आनंद ही आनंद हो जाएगा और फिर सुख मिलेगा। और 3 बजे से कथा में सब लोग पुनः मिलेंगे। लाल